साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरह जैसा कोई और जज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मनसब पर फाइज होता तो फिर भी यही कुछ होता जो हमारी हालिया अदालती तारीख में हुआ है। साकिब निसार इसलिए ज़्यादा बल्कि सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए कि उन्होंने डायलॉग बाजी में भी अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये अमर भी ज़्यादा हैरान कुन नहीं कि साकिब निसार अब भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुशावरत का अमल जारी रखकर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अपने जानशीनों के जरिए मुल्क में बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी ने अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में किया। नवीद चौधरी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अरसा पहले तक इस हवाले से बड़ी हद तक गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार कर रखा था, लेकिन जब ये महसूस किया गया कि साबिक चीफ जस्टिस और साबिक DG ISI की इन हरकतों को महदूद करना ज़रूरी हो गया तो कुछ इकदाम किए गए। साकिब निसार की पोजीशन इसलिए ज़्यादा कमज़ोर है कि वो मौजूदा अदलिया में अपने हम ख्यालों के ज़रिए जिस साजबाज के ज़रिए हुकूमत को कमज़ोर करने और इमरान खान को गैर मामूली रियायत दिलवाने पर लगे रहे, इसकी ऑडियो वीडियो सबूत तैयार है। कहा जा रहा है कि यही मवाद साकिब निसार और इनके हम ख्याल साथियों तक पहुंचा दिया गया। ये पहली वार्निंग है। इसके बाद तमाम शवाहिद को पब्लिक करके सख्त कार्रवाई करने का ऑप्शन महफूज रखा गया। वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट को अपने कामों के लिए ऐसे ही जजों को इस्तेमाल करना होता है, इसलिए ये सोचा जा रहा होगा कि तंबीह या फिर एक आध के खिलाफ बरतरफी की कार्रवाई के बाद बाकी अदालती असासे बचा लिए जाएं। बहरहाल अब जब साकिब निसार घबराए हुए अंदाज में सामने आए हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि वो रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने फेस सेविंग का जो बहाना तराशा कि इनका व्हाट्सएप हैक हो गया है, वो इंतहाई मज़ाहिका खेज है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं करार दिया था। ये अलग बात है कि जिस केस में करार दिया था इसमें भी कोई गवाह था ना कोई मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात, बल्कि इन्हें कहा गया था कि आपने ऐसा करना है। अदालत उज़्मा ने इरशाद की तामील की। नवीद चौधरी कहते हैं कि साकिब निसार, खोसा और गुलजार नौकरियों से तो चले गए, मगर इन सब ने 20 साल हाइब्रिड इमरानी हुकूमत बरकरार रखने के लिए अदालतों में जो बीज बोए थे वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। ये कहना बेजा ना होगा कि प्रोजेक्ट इमरान खान की तरह साकिब निसार भी एक प्रोजेक्ट ही था जिसके तहत अदलिया के जरिए हुकूमतों के ऊपर एक और हुकूमत कायम करने का मुस्तकिल बंदोबस्त करना था। जिस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान के जरिए दूसरी तमाम सियासी जमातों को बंद गली में धकेलने की कोशिश की गई, इसी तरह प्रोजेक्ट साकिब निसार के जरिए अदलिया में आज़ादाना तौर पर मुनसिफाना फैसले देने वाले काबिल जजों के लिए ज़मीन तंग करना थी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इसी प्रोजेक्ट के तहत निशाना बनाया गया। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुसलसल हमले किए गए, मगर इनके खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। एक ही तरह के बेंच से एक ही तरह के फैसले आने पर अवामी इस्तराब इतना बढ़ा कि आज मौजूदा चीफ जस्टिस समेत हम ख्याल जज साहिबान भी मौजूद बहस हैं। सियासी और अवामी ही नहीं, कानूनी हलकों में भी तनकीद की जा रही है। एक जज के खिलाफ इतना ठोस रेफरेंस आ चुका कि माहिरीन के मुताबिक अगर रेफरेंस समात के लिए लग गया तो बचाव का कोई रास्ता नहीं। CCPO लाहौर के केस के हवाले से ऑडियो लीक, फिर वैसे ही फैसला आने के बाद बेंच फिक्सिंग वाले एतराज पर तवज्जो न देने की कोई वजह बाकी नहीं रह गई। तवक्को यही की जा रही है कि साकिब निसार की आहो बका के बाद मौजूदा अदालती माहौल पर कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। नहीं मालूम कि साकिब निसार के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन होगा या नहीं, लेकिन इनका केस बहुत सादा है। इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त मार्शल लॉ लगाए बगैर कुछ वक्त के लिए नीम जमहूरी हुकूमतों को मौका दिया, फिर तवील गौर व फिक्र के बाद हाइब्रिड सिस्टम लाने का मंसूबा बनाया। 2014 के धरनों में जावेद हाशमी के जरिए ये बात पूरी दुनिया के सामने आ गई थी कि मुंतखब हुकूमत का खात्मा जजों के जरिए कराया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये अलग बात कि ये हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजर्बा सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से पिट गया और इसके बाद से आज तक आपस में ही सरपटवल जारी है। इस हवाले से 3 नाम ही सबके सामने हैं, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद और साकिब निसार, जिनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने इस मुल्क के साथ आखिर क्या किया।
साकिब निसार से थोड़ी सी सख्ती के साथ तफ्तीश की जाए तो फौरन बाजवा और फैज़ के नाम देंगे। पाकिस्तान में आज तक जजों और जर्नलों का एहतसाब नहीं हुआ, इसीलिए कौम को इनके जानशीनों की सूरत में फिर ऐसे ही किरदारों का अजाब भुगतना पड़ता है। साकिब निसार के हवाले से जो चीज़ साबित होने की इतलात हैं वो इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि वो अपने हम ख्यालों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की पिछली लीडरशिप वाली पॉलिसी को लागू करने के लिए बहुत मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। साकिब निसार ने खुद को बेनकाब होते देखकर वैसे तो कह दिया कि अब मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा और ये कि मेरे मरने के बाद किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक होंगे। कमाल है कि जो अपनी ज़िंदगी में सच नहीं बोल सकता, इसकी किताब मरने के बाद आएगी तो इसमें कितनी हकीकत होगी, इसका अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। अहम बात यह है कि अगर सियासी जमातों की इत्तेहादी हुकूमत और कानूनी बिरादरी ने अदलिया को आइन और कानून शिकनी के लिए बुरी तरह इस्तेमाल करने पर हिसाब न लिया तो सिलसिला एक साकिब निसार तक नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले बरसों में कई और साकिब निसार भी पैदा होते रहेंगे। वैसे साकिब निसार रिटायरमेंट से पहले इस हवाले काफ़ी काम कर गए हैं। ये तासुर भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं कि इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अगर पिछले दिनों तक फैज़ हमीद साकिब निसार के जरिए अदलिया को चला रहे थे तो जानना होगा कि फैज़ हमीद के पीछे कौन है। अब ये बात कोई नहीं मानेगा कि इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल हो जाने के सबब बाकी इदारे खुसूसन अदलिया ऑटो पर लग गए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट का अगला प्लान किसी को समझ नहीं आ रहा, इसलिए स्टेक होल्डर्स कन्फ्यूज्ड हैं। ऐसी ही एक कन्फ्यूजन इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, या तो इमरान खान को मुसलसल भगाए रखने की पॉलिसी जानबूझकर इख्तियार की गई या फिर अब भी इन्हें बतौर असासा बचा कर रखने का मंसूबा है। ऐसा सोचना भी हिमाकत है कि रियासती मशीनरी इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डालने की ताकत नहीं रखती या इनसे खाइफ है। हकीकत यह है कि इक़्तिदार के हकीकी मालकान ने जब भी तय कर लिया कि ये गिरफ्तारी करनी है तो देर नहीं लगेगी। इमरान खान तो हर तरह की तहरीकें चलाकर देख चुके, रियासत टस से मस नहीं हुई। रियासती मशीनरी की ताकत क्या होती है वो जल्द जान जाएंगे, क्योंकि रियासती मशीनरी किसी कानून शिकन के खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला कर ले तो अमल दरामद होकर रहता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।